बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। कोटा में बच्चे आ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कई बच्चों के माता पिता कर्जा लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आज बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़। जो रिजल्ट 14 या 12 तारीख को आना था वो 4 तारीख को किस लिए आया? जो टाइम पीरियड था उससे पहले आया, क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने थे। सो मुझे लगता है कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन इन द एंटायर मैटर। तीसरे कार्यकाल की अपनी शपथ ले रहे हैं, वहीं हम दूसरी तरफ एक इतने बेसिक मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री गलती से गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण है, तो इस शपथ ग्रहण को हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो विद्यार्थियों के ऊपर जो अन्याय हुआ है, लापसी है, आपका जनाजा नहीं है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ। अगर विद्यार्थी, अगर कितनी बड़ी अन्याय है, अगर वो विद्यार्थी अगर बस के नीचे गिरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग पोस्टर्स लेके भी इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट यूजीसी परीक्षा फिर से करो, यहाँ पे मांग है भारतीय युवा कांग्रेस की, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मामला ये है कि देश में हमने कई घोटाले देखे, कई लाखों करोड़ रुपए खा के हमारे देश से भाग गए, पर सबसे बड़ा घोटाला मुझे लगता है बच्चों के भविष्य का जो स्कैम हुआ है। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। कोटा में बच्चे आ रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कई बच्चों के माता पिता कर्जा लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आज बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़। बेरोजगारी का आलम तो पहले ही यहाँ पर, आप रोजगार तो दे नहीं रहे और उससे बच्चों के स्कैम कर रहे हो आप। 67 बच्चों के एक ही मार्क्स आए, इस तरह का 720 ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि टाइमिंग कम था, टाइम का कुछ ये वो कह रहे हैं, वो झूठा कह रहे हैं। जिस तरह का वो कह रहे हैं, हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से आवाज उठाना चाह रहे हैं कि इसकी एक बार और जांच हो। ये गंभीर मामला है, बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। बच्चे सुसाइड करेंगे तो फिर ये कौन संभालेगा? तो कह रहे हैं जांच होगी, जांच करेंगे, लेकिन घपला नहीं है, पेपर लीक जैसा मामला। तो जांच कब होगी? ये घपला ही एक तरह का। जिस तरह से सीएम नंबर आना भी एक बहुत बड़ा संविधान के साथ खिलवाड़ है। पहले भी संविधान के खिलाफ जा रहे थे और अब बच्चों के खिलाफ जा रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेगा यूथ कांग्रेस। एनटीए तो मना कर रहा है ना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, एनटीए तो साफ मना कर रहा है। वो हमेशा मना ही करता है, ये तो हम कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, पूरी यूथ कांग्रेस कह रहा है, ये जनता कह रही है, ये प्रदर्शन हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा क्या? आज तो हम शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर हम अपनी पे आ गए ना तो रोड जाम कर देंगे। वो तो बीजेपी का, मोदी जी का आज कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हम ज्यादा हंगामा नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है होने दो, पर इसके बाद अगर जांच नहीं होती तो ये उखाड़ फेंकेंगे हम पूरा, बता रहे हैं आपको। आज मोदी जी शपथ भी ले रहे हैं, देखो और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग। मोदी शपथ ले रहे, बात अलग चीज है। मोदी जीते नहीं, लेकिन जीत बता रहे हैं, ये भी अलग बात है। लेकिन इस नीट के स्टूडेंट के ऊपर जो अन्याय हुआ है, ये गलत हुआ है। ऑलरेडी हमारे राहुल गांधी जी 5 न्याय बता रहे थे, उस 5 न्याय को भी, उस 5 न्याय और 25 गारंटी बता रहे थे। इसकी कुछ भी तब आप करते हैं, अब तो सरकार बनी नहीं आपकी। मैडम देखिए, उसकी सरकार कहाँ से बन रही है, किधर से? इस हिंदुस्तान की हालत देखो आज। वो देखिए वहाँ पे कि किस तरीके से वो बैरिकेडिंग तोड़े जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान की हालत देखो कि नीट के बारे में अगर सोचो, एक ही जगह पे 67 रैंक्स आना, ये भी कितना गलत है, कितना स्टूडेंट के ऊपर कितना बड़ा अन्याय है। और 67 का एक ही रैंक आना, 703 मार्क्स आना, ये भी कितना बड़ा अन्याय है। तो स्टूडेंट कितना पढ़कर ट्यूटोरियल में ज्वाइन होता, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता, तो उसका कोई न्याय नहीं हो रहा। सो इसलिए कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को और जुमलेबाज को, सिर्फ फिर तीसरी बार सरकार बनी, उनको यही विनती है, जो नीट की जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, जो मेहनत कर एग्जाम लिखा है उसको रैंक नहीं आना, ये इसके ऊपर अन्याय है। ऑलरेडी राहुल गांधी जी इस अन्याय के ऊपर इशू उठाए, अन्याय के विषय के ऊपर बात करें। देखो स्टूडेंट के ऊपर, यूथ के ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। पुलिस लाठी मार रही है, पुलिस लाठी मार रही है, अरेस्ट कर रही है। तो ये पुलिस का जुलूम, ये मोदी के तानाशाही का जुलूम, इस तानाशाही में इस 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री गलती से गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण है, तो इस शपथ ग्रहण को हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो विद्यार्थियों के ऊपर जो अन्याय हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होते हैं, ट्यूटोरियल में ज्वाइन होते हैं, उसको क्या न्याय मिला है? देखो
पुलिसों की तानाशाही और देश के प्रधानमंत्री की तानाशाही इस देश के ऊपर नहीं बल्कि विद्यार्थियों के ऊपर भी देखो, ये विद्यार्थी को पैर पकड़कर खींच रहा है। अगर विद्यार्थी, अगर कितनी बड़ी अन्याय है, अगर वो विद्यार्थी अगर बस के नीचे गिरा तो उसकी हालत क्या होगी। तो इस करार देश के विद्यार्थियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। यहाँ पर बस के ऊपर से नीचे इस युद्ध को फेंक दिया गया है। ये देखिए अन्याय, ये जुल्म युद्ध कांग्रेस के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तानाशाही सरकार इस जुल्म कर रही है। इस जुल्म को देश की जनता, देश के स्टूडेंट जो कि देश का फ्यूचर इस चीज को बेयर कर रहा है। क्या कहेंगे आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं नीट एग्जाम रिजल्ट को लेकर? देखिए किस तरीके से जो बीजेपी ने नीट में बड़ी घोटाला किया है और बच्चे के साथ इंजस्टिस हुआ है, उसका एग्ज़ाम के लिए हम लोग ने मांग कर रहा है। जब तक नहीं करेगा तब तक लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे और ये सरकार को समझना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी आप लोग री एग्ज़ाम करो और री एग्ज़ाम करे और इन लोगों का जो ये 8 एक ही सेंटर का 8 बच्चे को कैसे मिला वो भी हम देख रहे हैं किस तरीके से हुआ है और लगातार इसको लेके हमने लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और जब तक ये सरकार इसको लेके री एग्ज़ाम नहीं करेगा हमने और लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका कहना है कि 4 तारीख को 2 रिजल्ट आए, एक लोकसभा इलेक्शन का और दूसरा नीट का रिजल्ट। मैम हमारे साथ है। मैम क्या कहेंगी आप, ये जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, दूसरा नीट का रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है? जी, तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच हैज़ अ लॉट ऑफ यूथ इन इट, और आप युवाओं के भविष्य के साथ ही खेल रहे हैं। पेपर लीक जैसी समस्याएं जो हैं वो आम तौर पे हमने देखा पिछले 10 सालों से इट इज़ ऑन राइज। सो मुझे लगता है कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन इन द एंटायर मैटर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इट्स अ कोइंसिडेंस कि एक ही सेंटर में 5-6 लोगों के 100% मार्क्स हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि व्हेन प्रधानमंत्री मोदी जो आज तीसरे कार्यकाल की अपनी शपथ ले रहे हैं, वहीं हम दूसरी तरफ एक इतने बेसिक मुद्दे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो द वर्ल्ड शुड सी इट, द कंट्री शुड सी इट एंड नरेंद्र मोदी शुड बी टेकिंग इट स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इन दिस डायरेक्शन। 4 तारीख को 2 रिजल्ट आते हैं, एक लोकसभा इलेक्शन का, दूसरा नीट का रिजल्ट आता है, तो दोनों एक साथ आना और दूसरी बात पेपर लीक होना कितना बड़ा मसला है? देखिए आप खुद ही मेरा जो आंसर है वो आपके सवाल में है कि ये कोइंसिडेंस नहीं, दिस इज अनफॉर्चुनेट, दिस शुड बी वॉश्ड ओवर बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री कि जिस दिन नरेंद्र मोदी अपनी जिस दिन वोटिंग का दिन है उसी दिन इतनी दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हमारे सामने आती है। ही शुड स्टॉप प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द किड्स। आपके माध्यम से एक ही बात बोलना चाहूँगी कि कुर्सी है, आपका जनाजा नहीं है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ। हम लोग रेडी हैं क्योंकि हमारे तो 5 आपने देखा कि वी रिलीज अ मैनिफेस्टो दिस टाइम विच इज़ नोन एज न्याय पत्रा। तो हमारे युवा न्याय का जो हमने एक पिलर रखा था उसमें हमने क्लियर कट ये बात रखी थी कि पेपर लीक जैसी समस्याओं को हम बहुत गंभीरता से लेंगे एंड विल फॉर्म अ कमिटी ओवर इट एंड विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पीपल एंड विल इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दिया है और ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा शिव कुमार, एडवोकेट शिव कुमार। क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली जो ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनाने की इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें। क्या मांगे? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बननी चाहिए इसकी और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी, क्योंकि जो रिजल्ट 14 या 12 तारीख को आना था वो 4 तारीख को किस लिए आया? जो टाइम पीरियड था उससे पहले आया, क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने थे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।